प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरे हैं मैं ना। भजन उसी का है जो ये कहे कि अब मैं नहीं हूं, अब जो कुछ है सब हरे ही है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी। गोपियों ने क्या किया है? गोपियों ने कहीं जाकर के वेद पढ़े हैं, गोपियों ने कहीं जाकर के भजन किया है, गोपियों ने केवल ईश्वर का चिंतन किया है, कृष्ण का चिंतन किया है। माखन चुराने आ, हमारी मटकी को फोड़ने के लिए आ, हमको छेड़ने के लिए आ, किसी भी तरह से आ, हमारे पास आ। चिंतन ईश्वर का हो, यही तो भजन है। भजन क्या? माला फेरने को भजन कहते हैं। माला तो कभी न कभी छूट जाएगी, लेकिन चिंतन कभी नहीं छूटता। कामी नार प्यार जिम लोभी को प्रिय दाम, तुम रघुरात निरंतर प्रिय लागो मोय राम। क्या उदाहरण दिए हैं? वो चिंतन कभी छूटता नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि कामी को जैसे नारी प्यार है, लोभी को जैसे दाम प्यारे हैं, उस तरीके तुम मुझे प्यारे लगो। ये मांगा है तुलसीदास जी ने। ये बंसल जी जिन्होंने ये आयोजन किया है, इनकी पत्नी राजबाला जी पिछले 3 महीने से भागवत 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 इसी चिंतन में लगे हुए हैं। भागवत मीन्स भगवान। अब ये चिंतन रहा है 3 महीने से लगातार, तो आज ये आयोजन अपने चरम पर पहुंचा है। तो भगवान की भक्ति नहीं है तो ये और क्या है? भागवत मीन्स भगवान को याद करते रहे हैं। जब भी ध्यान आया बोले ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। साथ में इस बिटिया जो है वो रंजना, वो इनके पीछे पीछे लगी रही है। ममता जी भी लगी रही है, ये मीनू जो है, ये सबने कैसे किया है। एक वो मीनल जी लगी हुई है, पूरी टीम इनकी लगी हुई है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए। भगवान का चिंतन होता रहे, यही तो भक्ति है। परिणाम क्या हुआ? मौत तो आएगी, मौत आई, और जब मौत आई तो इनकी आंखों से अश्रु इसलिए भगवान को याद करके निकल रहे हैं, इस बात को याद करके निकल रहे हैं कि अब इसका क्या होगा। हम भी मरते समय यही कहते हैं कि इसका क्या होगा। वो तो अभी कुआरा ही है, उसका तो ब्याह नहीं हुआ है, अरे उसकी तो फैक्ट्री खुली नहीं अभी तक। भगवान का चिंतन करते हुए आंसू नहीं प्राण नहीं निकले, उस मृग की याद में, बालक की याद में प्राण निकले। और गीता का सिद्धांत है कि अंते मति, अंत में जो चिंतन होगा सा गति, उसके हिसाब से अगली गति मिलने वाली है। और उसके हिसाब से इन्हें अगला जन्म पशु का मिला, मीन्स मृग का मिला। जो राजा राजर्षि था, चक्रवर्ती सम्राट था, केवल एक आसक्ति के कारण उसे पशु बनना पड़ा। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक पशु के बच्चे में जब एक ऐसे संत का इतना मोह हो सकता है कि वो भजन से विमुख हो जाए, तो हम और आप क्या चीजें कि अपने बच्चों से मोह न हो, अपने बच्चों के लाड़ प्यार में न फंसे और फिर हमसे भजन हो जाए, हम आसक्ति में न फंसे। संभव है? पशु के बच्चे में ये हालत हो गई कि अंत समय में भगवान की याद नहीं आई। अखंडानंद जी कहते थे, आप सबने नाम सुना होगा, वृंदावन के संत अखंडानंद जी, कि मृत्यु हमारी अच्छी बुरी चित्त वृत्ति की प्रतीक्षा नहीं करती कि जब इसकी चित्त वृत्ति अच्छी हो जाए तब मैं इसके पास जाऊं। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम, उसे जब आना होता है तभी आ जाती है। और कहते थे वो, अरे मानव जन्म मिलने का एक यही तो लाभ है कि जन्म लाभ परापुंसा मनते नारायण स्मृति, कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए, जिससे कम से कम अगला जन्म मनुष्य का तो मिल जाए। वरना हम में और पशु में अंतर क्या है?
जो काम हम करते हैं वो सारे काम पशु भी करते हैं। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हमें भी डर रहता है, पशुओं को भी डर रहता है। हम भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बाल बच्चे पैदा करते हैं। सब कुछ वही तो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो हम में और में अंतर क्या? केवल एक, कि हमारे पास विवेक है और उनके पास विवेक नहीं। बुद्धि और विवेक में अंतर है भैया जी। हमने बुद्धि और विवेक को एक माना हुआ है, जबकि इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। बुद्धि 4 कामों में चलती है: व्यापार, परिवार, संसार और व्यवहार। ये चारों काम बिना बुद्धि के नहीं हो सकते। व्यापार बिना बुद्धि के नहीं हो सकता। संसार में किससे कैसे संबंध निभाना है, ये बिना बुद्धि के नहीं हो सकता। ये चारों काम बिना बुद्धि के, व्यवहार भी नहीं हो सकता, व्यापार भी नहीं हो सकता। ये काम चारों बिना बुद्धि के नहीं हो सकते। लेकिन अगर विवेक का उपयोग किया तो विवेक इन चारों कामों में करने में घाटा दिखाएगा। विवेक मीन्स ज्ञान, विवेक मीन्स आत्मचिंतन, विवेक मीन्स द्वारपाल। विवेक कहेगा कि ये तेरे किस काम का? तू 60 का हो गया, अब तू जो पैसा कमा रहा है इसमें से तेरे ऊपर कितना खर्च हो पाएगा? तू कितना कर लेगा? कितना पी लेगा? कितना खा लेगा? कितने ऐब कर लेगा? तेरे किस काम का? निकल। बोला ससुराल में सगाई है, ससुराल में ये है, ससुराल में वो है। तो तेल लेने दे ससुराल को, तू निकल, वो किसी काम नहीं आएगा। इसकी सगाई है साहब, उस साले के बच्चे की, वहां पर ये है, वो तू निकल, तेरे काम नहीं आने वाला। विवेक सब में घाटा दिखाएगा और ये बुद्धि जो है सब में लाभ दिखाएगी। इन दोनों में आपस में एक दूसरे में दुश्मनी है। हमने विवेक को बुद्धि मार रखा है, बुद्धि नहीं है वो।